गुड इवनिंग। ब्रिजभान सर एंड टीम की तरफ से आज हम लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं प्रोटोजोआ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला में। हम लोग प्रोटोजोआ फाइलम, जो कि हम लोग टेक्सोनॉमी स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी फाइलम वाइज चलेंगे। प्रोटोजोआ स्टार्ट करते हुए हेलमिन्थीज, देन पूरा इन्वर्टिब्रेट कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कॉर्डेट की तरफ, और इसी श्रृंखला में हम लोग पूरे कॉर्डेट को जो है कवर करने वाले हैं। आज इस श्रृंखला में पहला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, ओरिएंटल सोर इज ट्रांसमिटेड बाय। प्रोटोजोआ का पहला सवाल आपके सामने प्रेजेंट है, ओरिएंटल सोर इज ट्रांसमिटेड बाय। ओरिएंटल सोर एक प्रोटोजोवन डिजीज है, और इस डिजीज में ट्रांसमिशन का मोड पूछा गया है। ट्रांसमिशन मतलब यहाँ पे वेक्टर का नाम इन्होंने पूछा है, आपको डिस्कस करना है, बताना है कि इसमें इसका वेक्टर क्या होगा। आपको इसके वेक्टर के बारे में डिस्कस करना है, वेक्टर के बारे में बताना है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसका वेक्टर क्या होगा। ड्रैगन फ्लाई क्या इसका वेक्टर हो सकता है? जी नहीं, ड्रैगन फ्लाई जो है वाटर या एक्वेटिक बॉडी के आसपास पाए जाते हैं, ये इसका वेक्टर नहीं है। सैंड फ्लाई की बात करें, सैंड फ्लाई किसे कहते हैं? सैंड फ्लाई इसका जीनस है, इसका जीनस होगा फ्लीबोटोमस। सैंड फ्लाई एक ब्लड सकिंग पैरासाइट है, ब्लड सकिंग वेक्टर का काम करता है ये। इसका जीनस है फ्लीबोटोमस, फ्लीबोटोमस जीनस से ये बिलोंग करता है, और यही इसका सही आंसर है कि ओरिएंटल सोर जो है कॉज होता है सैंड फ्लाई की वजह से। ओरिएंटल सोर कॉज करने वाला जो एजेंट है, उस एजेंट का नाम भी डिस्कस करेंगे। इसके एजेंट का नाम है यहाँ पे लिस्मानिया ट्रोपिका। लिस्मानिया लिस्मानिया ट्रोपिका की वजह से ओरिएंटल सोर डिजीज कॉज होती है, और इसका वेक्टर होगा सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई को हम लोग जीनस फ्लीबोटोमस में कंसीडर करते हैं, जो कि एक ब्लड सकिंग सैंड फ्लाइज में कंसीडर होता है, आता है। मूव करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउस फ्लाई और ग्रॉस हॉपर। हाउस फ्लाई जिसको हम मस्का डोमेस्टिका के नाम से जानते हैं, और ये आपका जो है, ये आपका इस डिजीज का वेक्टर नहीं है, और हम लोग ग्रॉस हॉपर भी आपका वेक्टर नहीं, वो पेस्ट में कंसीडर होगा। तो हम यहाँ से अगले सवाल की तरफ मूव करने वाले हैं। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या होगा? काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। वापस एक सवाल है यहाँ पे, जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला आजार को ट्रांसमिट करने वाले वेक्टर का नाम जो है पूछा गया है। काला आजार पूछ रहे हैं कि किससे ट्रांसमिट होता है। काला आजार डिजीज कॉज होती है, कॉजेटिव एजेंट है इसका। काला आजार डिजीज का जो आपका वेक्टर है, यहाँ पे एजेंट है। पहले एजेंट के बारे में बात करेंगे। एजेंट कौन है? लिस्मानिया डोनोवेनाई। लिस्मानिया डोनोवेनाई की वजह से काला आजार डिजीज जो है कॉज होती है, और पूछा गया है यहाँ पे इसका वेक्टर क्या होगा। लिस्मानिया डोनोवेनाई जो कि काला आजार कॉज करता है, इसको हम काला आजार के अलावा विसरल लिस्मानियासिस डिजीज के नाम से जानते हैं। इसका जो अनदर नेम है, जो दूसरा नाम है, वो होगा विसरल लिस्मानियासिस। और आप ये जानते हैं कि अगर एसिस वाला कोई सफिक्स लगा हुआ है, अगर सफिक्स में कहीं पे एसिस जुड़ता है तो वो डिजीज बन जाती है। और यहाँ पे जिसका दूसरा नाम है काला आजार का, इसको हम लोग विसरल लिस्मानियासिस के नाम से जानते हैं, और इसका वेक्टर होगा, क्योंकि लिस्मानिया आपका यहाँ पे कॉमन है। इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने देखा था कि लिस्मानिया डिजीज जो है कॉज कर रहा था आपका लिस्मानिया ट्रोपिका की वजह से, ओरिएंटल सोर डिजीज कॉज हुई थी। तो यहाँ पे वापस से आया हुआ है, तो इसका मतलब वापस इसका वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका वेक्टर होगा यहाँ पर सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई को, जो कि ब्लड सकिंग फ्लाइज है, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। उसका दूसरा नाम है जो कि जीनस से बिलोंग करता है। इसका जीनस होगा यहाँ पे फ्लीबोटोमस। फ्लीबोटोमस इज द जीनस ऑफ सैंड फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जो है यहाँ पे आपका ये कंसिडर नहीं होता है।
सीसी फ्लाई को हम लोग ग्लॉसिना के नाम से जानते हैं। ग्लॉसिना पैल्पेलिस जो है इसकी स्पीसीज है, ये दूसरा कोई डिजीज कॉज करता है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। फ्रूट फ्लाई को हम लोग जानते हैं ड्रोसोफिला के नाम से। फ्रूट फ्लाई डिजीज जो है वो ड्रोसोफिला के नाम से, ड्रोसोफिला से कॉज होती है। हम यहाँ पे ड्रोसोफिला मेंशन करने वाले हैं, ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। ड्रोसोफिला के बारे में आप जानते हैं थॉमस हंट मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था अपना मॉडर्न जेनेटिक्स में, तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे यहाँ पे। फिलहाल के लिए हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, काला आजार इज कॉज्ड बाय। यहाँ पे पूछा गया कि काला आजार डिजीज जो है वो कॉज करने वाला एजेंट कौन है। ऑप्शन है आपके लिस्मानिया डोनोवेनाई, ट्रिपेनोसोमा गैबियंस, ट्राइकोमोनास एंड जियार्डिया। चलिए डिस्कस करते हैं हर एक डिजीज के बारे में। एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे कि काला आजार डिजीज कौन कॉज करता है। काला आजार डिजीज कॉज होती है लिस्मानिया डोनोवेनाई की वजह से। काला आजार डिजीज कॉज्ड बाय लिस्मानिया डोनोवेनाई। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो है ये कॉज करता है गैम्बियन फीवर। गैम्बियन फीवर को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस डिजीज भी कहते हैं। तो ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज या गैम्बियन फीवर कॉज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्राइकोमोनास की यहाँ पे दो स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी, और भी हैं, अभी के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस इसका स्पीसीज है, और ये डिजीज कॉज करता है वेजाइनाइटिस। डिजीज कॉज करेगा ट्राइकोमोनास आपका वेजाइनाइटिस डिजीज कॉज करता है। इसका स्पीसीज हमने लिया हुआ है अभी के लिए यहाँ पे ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। नेक्स्ट है आपका जियार्डिया। अगर जियार्डिया की बात करें तो जियार्डिया डिजीज कॉज करता है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस डिजीज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका कि नाम है डायरिया। तो ये डायरिया के नाम से भी कंसीडर होता है। जियार्डिया डिजीज कॉज करता है जियार्डियासिस, और इसको हम लोग जो है डायरिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा, काला आजार इज कॉज्ड बाय लिस्मानिया डोनोवेनाई, क्योंकि आप जानते हैं लिस्मानिया डोनोवेनाई अगर कॉज कर रहा है काला आजार, तो लिस्मानिया ट्रॉपिका कॉज कर रहा था आपका ओरिएंटल सोर। ओरिएंटल सोर डिजीज कॉज्ड बाय लिस्मानिया ट्रॉपिका। तो मूव करते हैं, आपका सही आंसर होगा लिस्मानिया डोनोवेनाई की तरफ से। आपका अगला सवाल है, वेक्टर ऑफ काला आजार डिजीज इज। अब थर्ड सवाल में आपसे पूछा गया है, फोर्थ सवाल में आपसे पूछा गया कि वेक्टर क्या है। वेक्टर जो है काला आजार डिजीज का, ये किस में कंसिडर होगा। इसमें पहला ऑप्शन है आपका ग्लॉसिना पैल्पेलिस, दूसरा ऑप्शन है फ्लीबोटोमस, देन पेडिकुलस एंड एडीज। चलिए बात करते हैं एक एक आंसर को एलिमिनेट करते हुए कि काला आजार डिजीज का वेक्टर कौन सा होगा। ग्लॉसिना जो है ये ट्रिपेनोसोम का वेक्टर है, और ये ट्रिपेनोसोम जो है आपका सीसी फ्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लॉसिना को जनरली हम लोग किस नाम से जानते हैं, सीसी फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। ग्लॉसिना जो है ये आपका सीसी फ्लाई है, जो कि एक ब्लड सकिंग जो है फ्लाई आप कह सकते हैं इसको। ये ब्लड सकिंग फ्लाई है, ट्रिपेनोसोम में पाया जाता है। ट्रिपेनोसोम के डिजीज को ये वेक्टर की तरह काम करता है, ट्रिपेनोसोम। अगला ऑप्शन है आपका फ्लीबोटोमस। फ्लीबोटोमस जो है जिसको आपने ब्लड सकिंग सैंड फ्लाई के नाम से जाना था थोड़ी देर पहले, तो ये सैंड फ्लाई है, इसका जीनस है, इस सैंड फ्लाई का जीनस होगा फ्लीबोटोमस। फ्लीबोटोमस इज द जीनस ऑफ सैंड फ्लाई, और ये डिजीज कॉज करता है आपका काला आजार। तो काला आजार डिजीज कॉज्ड बाय एंड वेक्टर है इसका जो है सैंड फ्लाई जो है इसका वेक्टर बन जाएगा यहाँ पे। देन पेडिकुलस के बारे में बात किया गया है, इस आंसर को एलिमिनेट करते हैं। पेडिकुलस को हम लोग लाइस के नाम से जानते हैं। लाइस जो कि डिजीज कॉज करता है टाइफस फीवर।
टाइफस फीवर डिजीज कॉज करता है, या इसी को हम लोग एक और डिजीज के नाम से जानते हैं ट्रेंच फीवर। ऐसी बहुत सारे फीवर वाले डिजीज हैं जो लाइस कॉज करता है। लाइस को हम लोग जूलॉजिकल नेम में पेडिकुलस के नाम से जानते हैं, और ये पेडिकुलस ह्यूमंस के हेड वगैरह रीजन में बालों के आसपास ये पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज एडीज। एडीज क्या करता है? एडीज आपका डिजीज कॉज करता है डेंगी फीवर, या डेंगी फीवर को ब्रेकबोन फीवर के नाम से जानते हैं। तो ये डेंगी फीवर को कॉज करता है। डेंगी के अलावा अगर हम बात करें तो एडीज फ्लाई जो है, एडीज मॉस्किटो जो है, ये आपका चिकनगुनिया डिजीज भी कॉज करता है। चिकनगुनिया डिजीज कॉज्ड बाई, जो वेक्टर है उसका यहाँ पे चिकनगुनिया डिजीज या डेंगू को फैलाने वाला वेक्टर उसका नाम है एडीज। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है आपका एलिमिनेट होगा। पूछा गया था वेक्टर ऑफ काला डिजीज इज, काला आजार डिजीज का वेक्टर कौन है? यहाँ पे सैंड फ्लाई, जो कि जिस जीनस फिलिबोटामस से बिलोंग करता है, इसका काला आजार डिजीज कॉज करने का क्रेडिट इसको जाएगा। मूव करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आंसर यहाँ पे एलिमिनेट हो गया हो, जो लोग लाइव हैं वो कमेंट करेंगे। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। चगास डिजीज, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग मूव कर रहे हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पे चगास डिजीज इज कॉज्ड बाई, चगास डिजीज को कौन कॉज करता है? पहला ऑप्शन है आपका ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, दूसरा ऑप्शन है ट्रिपैनोसोमा रोडिसियंस, एंड थर्ड वन इज द ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, फोर्थ वन ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। चलिए एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे। यहाँ पे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है, अफ्रीका में पाया जाता है, इसको गैम्बियन फीवर के नाम से भी जानते हैं। अगर ये गैम्बियन फीवर को कॉज करता है, गैम्बियन फीवर के अलावा क्योंकि ये अफ्रीका में या और ट्रॉपिक रीजन में डिजीज कॉज करता है, तो इसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की वजह से कॉज होती है, और ट्रिपैनोसोमा रोडियंस ये भी जो है रोडिसियंस स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। यहां पे मेंशन होगा रोडिसियंस रोडिसियंस डिजीज या रोडिसियंस स्लीपिंग सिकनेस के नाम से ये जाना जाता है। रोडिसियंस स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा रोडिसियंस। देन आपका अगला नाम है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी जो है ये वेक्टर ग्लॉसिना है इसका, और ये नगाना डिजीज कॉज करता है। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी का जो वेक्टर होगा यहाँ पे, इसका वेक्टर है आपका ग्लॉसिना पैल्पेलिस, ग्लॉसिना इसका वेक्टर है, और ये डिजीज कॉज करता है आपका नगाना डिजीज। डिजीज का नाम होगा यहाँ पे नगाना। अब लास्ट ऑप्शन की तरफ मूव कर रहे हैं ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। ट्रिपैनोसोमा क्रूजी इसका वेक्टर है ट्रिएटोमा, और ये डिजीज कॉज करता है चगास। तो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी का जो वेक्टर होगा, इसके वेक्टर के बारे में बात करेंगे। इसका वेक्टर है ट्रिएटोमा। ट्रिएटोमा इज द वेक्टर ऑफ चगास डिजीज। चगास डिजीज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, वेक्टर होगा ट्रिएटोमा, और डिजीज का नाम रखेंगे चगास। आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मूव करेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा कि ट्रिपैनोसोमा क्रूजी का वेक्टर है ट्रिएटोमा, और ट्रिएटोमा डिजीज कॉज करता है चगास डिजीज। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे फोर्थ वन, दैट इज ट्रिपैनोसोमा क्रूजी की तरफ। मूव करेंगे अगले सवाल की तरफ हम लोग यहाँ पे। सॉरी, 1 मिनट के लिए थोड़ी सी असुविधा होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं हम लोग, डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल जेल थियरी टू डिस्क्राइब लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो सॉल जेल थियरी है अमीबा में, यानी प्रोटोजोआ के अमीबा में जो सॉल जेल थियरी दी गई थी लोकोमोशन के सेंस में, इसको किसने प्रपोज्ड करा था, किसने बताया था? सबसे पहले आपके पास 4 ऑप्शन है। वापस से डेलिंजर के बारे में बताया गया है, जेनिंग्स के बारे में, बर्थोल्ड एंड हाइमन के बारे में। चलिए एक एक करके एलिमिनेट करते हैं इसको कि सॉल जेल थियरी जो है ये किसने दिया था। डेलिंजर के बारे में बात कर रहे हैं,
कह रहे हैं कि डेलिंजर ने क्या बताया था, डेलिंजर ने प्रोटोजोआ में, अमीबा में जो है, जो आपकी थियरी दी थी वो था कॉन्ट्रैक्शन थियरी। कॉन्ट्रैक्शन थियरी इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय डेलिंजर। देन जेनिंग्स के बारे में पूछा जाता है, जेनिंग्स ने जो है रोलिंग मूवमेंट थियरी को रिप्रेजेंट करा था। आपका सेकंड ऑप्शन है जेनिंग्स, दैट इज रोलिंग मूवमेंट थियरी। नाम नोट करते चलेंगे, आने वाले समय में ये वापस से हो सकता है रिपीट हो तो आपके लिए आसानी होगा। रोलिंग मूवमेंट थियरी इन अमीबा, रोलिंग मूवमेंट थियरी इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय जेनिंग्स। देन बर्थोल्ड के बारे में बात करते हैं कि बर्थोल्ड ने क्या, कौन सी थ्योरी दी थी। बर्थोल्ड ने सरफेस टेंशन थ्योरी के बारे में बताया था अमीबा में, और कहा था कि जब टेंशन क्रिएट होता है, सरफेस टेंशन के बेसिस पे जब कोई इसको हम मूवमेंट कराते हैं तो ये मूव करता है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सरफेस टेंशन थियरी। हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं आने वाले टॉपिक्स में। फिलहाल के लिए अभी पे यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अब आपका लास्ट नाम है अगला और आखिरी, हाइमन। हाइमन ने सॉल जेल थियरी को एक्सप्लेन करा था। सॉल जेल थियरी प्रपोज्ड बाय हाइमन। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है आप सभी को कि सॉल जेल थियरी अगर हाइमन ने दिया था तो जेल सॉल थियरी किसने दिया था। ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सॉल जेल और जेल सॉल थियरी तो एक ही है। जी नहीं, सॉल जेल थियरी और जेल सॉल थियरी दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे जेल सॉल थियरी के बारे में। इस कंफ्यूजन को यहीं पर मिटा के चलेंगे। सॉल जेल सॉल थियरी, जेल सॉल थियरी के बारे में अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पे नाम सुना होगा पेंटिन एंड मास्ट। दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, पेंटिन और मास्ट। और पेंटिन ने जो है जेल सॉल्ट थियरी को प्रोटोजोआ वाले केस में जो है, अमीबा केस में इसको एक्सप्लेन करा था। तो इसको हम लोग मेंशन कर लेंगे यहाँ पे। पेंटिन डिस्क्राइब्ड या प्रपोज्ड जेल सॉल्ट थियरी इन अमीबा एंड सॉल जेल थियरी वाज प्रपोज्ड बाय हाइमन के सेंस में। क्लियर है यहाँ पे? उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं आपके लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका सही आंसर होगा फोर्थ वन। सॉल जेल थियरी टू डिस्क्राइब लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय हाइमन। अगला सवाल है सफनर्स डॉट ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू। एरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी की बात किया जा रहा है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आरबीसी में एरिथ्रोसाइट जो है आपका, इसमें आपको देखने को मिलता है सफनर डॉट। सफनर डॉट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? एक डिजीज है मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से कॉज होती है। तो प्लाज्मोडियम जो है आपका वो कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है? प्लाज्मोडियम आपका डिजीज कॉज करता है यहाँ पे प्लाज्मोडियम आपका डिजीज कॉज करता है मलेरिया डिजीज। तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, मतलब सफनर डॉट कहाँ पे बना है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सफनर डॉट्स आर ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू। फाइलेरिया जो होता है ये आपका लिम्फ नोड या लिम्फ वेसल्स या लिम्फ ग्लैंड की वजह से जो है कॉज होता है। वहां पे फाइलेरिया लिम्फ नोड, लिम्फ ग्लैंड को इफेक्ट करता है, जिसमें हाथी पांव जैसी संरचना बन जाती है। जब बॉडी का लिम्फ फ्लूइड जो है वो बॉडी के लोअर सरफेस की तरफ मूव करता है पेल्विक रीजन से होते हुए किसी एक हाइंड लिम्ब में या दोनों लिम्ब में जा सकता है, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट जो होता है उसका वो पॉसिबल नहीं होता। अपवर्ड मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है। तो उसकी वजह से जो लिम्फ है वो कलेक्ट होने लगता है हाइंड लिम्ब में, और पैर जो होता है ह्यूमंस का वो क्या होता है, स्वेल कर जाता है, और स्वेल करके वो अपीयरेंस देता है एलिफेंट के फुट जैसा। तो एलिफेंट फुट या एलिफेंटियासिस डिजीज के नाम से भी हम फाइलेरिया को जानते हैं। अगला है मलेरिया। मलेरिया में ये दो तरह के आर्गन को इफेक्ट करता है। पहला हम यहाँ पे मेंशन करेंगे आरबीसी। आरबीसी में ये इन्फेक्शन करता है, और इसके अलावा ये लीवर में भी इन्फेक्ट करता है। आरबीसी को जब ये रप्चर करता है एक केमिकल के द्वारा, हीमोजॉइन केमिकल है, तो रिलीज होने के बाद जब आरबीसी रप्चर होती है तो फिर वहां पे आपको चिलिंग का अपीयरेंस होता है, आपको ठंड लगती है, तो वो आरबीसी। और आरबीसी के बारे में ही पूछा गया है यहाँ पे कि सफनर डॉट्स ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू द मलेरिया, क्योंकि काला आजार डिजीज जो है ये एंडोथीलियल सेल ऑफ ब्लड वेसल्स, स्प्लीन या लीवर में कॉज होता है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे एंडोथीलियल सेल्स, एंडोथीलियल सेल ऑफ लीवर एंड स्प्लीन एटसेट्रा,
और आपको वापस से पता है जियार्डियासिस डिजीज जो है इसको हम लोग डायरिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये डायरिया डिजीज है और डायरिया डिजीज जो है किसी तरीके से एरिथ्रोसाइट से रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा। तो इसका सही आंसर आप लोग पिक कर पा रहे होंगे, सही आंसर होगा मलेरिया। सफनर डॉट्स आर ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट्स ऑफ द मलेरिया। मूव कर रहे हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मॉरस डॉट्स आर प्रेजेंट इन द एरिथ्रोसाइट ऑफ अ मैन इन्फेक्टेड विथ। पूछा जा रहा है कि अगर मॉरस डॉट्स हैं तो वो 3 तरह के डॉट बनते हैं मलेरिया में। याद रखिएगा इसको, मलेरिया में 3 तरह के डॉट मिलेंगे, सफनर डॉट, मॉरस डॉट और जीमैन डॉट। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन तीनों तरह के स्पेशल डॉट्स को जो है डिस्कस कर लेंगे। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपके ऑप्शन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। यहाँ पे आपके जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल्स हैं यहाँ पे सफनर डॉट्स बनते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल जो हैं ये इन दोनों में सफनर डॉट पाया जाता है। इन दोनों में आपको सफनर्स डॉट्स देखने को मिलेगा। प्लाज्मोडियम मलेरी की बात करें या मलेरिया की बात करें जो कि नॉर्मल मलेरिया है, इसमें आपको जीमैन डॉट देखने को मिलते हैं, मतलब इसमें सफनर डॉट एब्सेंट होगा। इसमें एक नया डॉट देखने को मिलता है जिसका नाम है जीमैन डॉट। याद रखेंगे, हो सकता है आने वाले सवालों में ये आपको वापस देखने को मिल जाए। प्लाज्मोडियम मलेरी शोड या रिप्रेजेंट जीमैन्स डॉट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब एक ही ऑप्शन बचता है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में जी हाँ, जिसको हम लोग मैलिग्नेंट मलेरिया के नाम से जानते हैं या सेरिब्रल मलेरिया भी इसको कहा जाता है, जो कि काफी लीथल होता है। इसमें जो है आपको मॉरस डार्ट देखने को मिलते हैं। मॉरस डार्ट आर फाउंड इन या ऑब्जर्व्ड इन प्लाज्मोडियम मलेरी दैट इज सेरिब्रल मलेरिया। तो आपका 4th ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन ओनली एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर पैरासाइट बनेगा। सीधी सी बात है, पैरासाइट वही बनते हैं जिनके बॉडी में लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते या वो मूवमेंट की एबिलिटी नहीं है, जो मूव नहीं कर सकता वो पैरासाइट बनेंगे। चलिए एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन किसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे प्रोटोजोआ की 3 क्लासेस दी गई हैं और इन क्लासेस के बारे में सार्कोडिना में जो आपका लोकोमोटरी ऑर्गन है वो है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन सार्कोडिना क्लास। देन फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो है फ्लैजिला। और स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ एक और क्लास होती है यहाँ पे सीलिएटा। सीलिएटा में जो है आपका लोकोमोटरी ऑर्गन जो होगा बच्चा वो होगा सीलिया। सीलिया जैसे पैरामीशियम के चारों तरफ हेयर लाइक, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसको सीलिया कहा जाता है। तो सीलिएटा में सीलिया। और स्पोरोजोआ जो होता है इसमें मिसिंग होता है, इसमें नहीं पाया जाता। इसमें जनरली कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते, मिसिंग या एब्सेंट बोल सकते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो जब लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट है तो ये किसी न किसी होस्ट को ढूंढेगा और उसके अंदर क्या करेगा, एंडोपैरासाइट बनने का प्रयास करेगा। उसकी बॉडी के अंदर जो है ये पैरासाइट बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ इज द राइट आंसर। अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन ओनली एंडोपैरासाइट इज स्पोरोजोआ। अगले सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं। हाइलिन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम ऑफ अमीबा फॉर्म्ड ऑफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि जो हाइलिन कैप है स्यूडोपोडिया में या अमीबा में, जब स्यूडोपोडिया बन रहा होता है तो वो किसकी वजह से बनता है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, मेसोप्लाज्म या ऑल ऑफ द अबव। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अगर आपको याद हो अमीबा का मूवमेंट तो चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बनाकर। मान लेते हैं ये आपका अमीबा है, क्योंकि अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं होता तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसकी हम 3 लेयर को फॉर्म करें, एक एक्टोप्लाज्म, दूसरा मेसोप्लाज्म और उसके बाद एंडोप्लाज्म, तो ये आपका हो जाएगा एक्टोप्लाज्म। फिर यहाँ पे बनेगा आपका मेसोप्लाज्म और उसके बाद वाला इनर लेयर जिसको हम एंडोप्लाज्म कहेंगे, एंडोप्लाज्म के नाम पे ये कंसीडर होगा। इसको हम प्लाज्मा जेल के नाम से भी जानते हैं। इनर लेयर जो है आपकी इसमें प्लाज्मा जेल बनता है, सॉल जेल मूवमेंट हो रहा होता है इसमें, तब जाके ये फॉर्म करता है। इसमें पूछा गया है कि हाइलिन कैप कहाँ बनती है। हाइलिन कैप जब ये सॉल जेल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक बार सॉल बनेगा फिर जेल, सॉल एंड जेल, जब इस तरह से करके ये मूवमेंट करता है अमीबा आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इस वाले पोर्शन पर
जो ये वाला डार्क पार्ट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं हाइलिन कैप। यहाँ पे जो है हाइलिन कैप नामक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है, और ये स्ट्रक्चर किस जोन में आ रहा है आपका, एक्टोप्लाज्म में। इसका मतलब एक्टोप्लाज्म में हाइलिन कैप जो है बनेगी। तो इसके हिसाब से आपका आंसर सही क्या होगा, एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में क्या होगा, हाइलिन कैप बनेगी। मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग तुरंत, समय वेस्ट न करते हुए। द साइजोंट स्टेज इन द साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट्स अकर्स इन, पूछा गया है यहाँ पे साइजोंट स्टेज जो है वो कहाँ पे बनती है। ट्रोफोजॉइट जब इन्फेक्ट करता है स्टमक में, किसको, स्टमक ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो, ब्लड ऑफ ह्यूमन, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ द ह्यूमन। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके। पूछा गया है कि साइजोंट स्टेज जो है आपको कहाँ देखने को मिलती है। साइजोंट स्टेज जो है आरबीसी में, ह्यूमन के ब्लड में आरबीसी में देखने को मिलता है। आरबीसी कहाँ पाई जाती है, ह्यूमंस के ब्लड में पाई जाती है। तो ये रहा, 2 स्टेज होते हैं, साइजोंट और स्पोरोंट। साइजोंट स्टेज एंड स्पोरोंट स्टेज। यहाँ पे साइजोंट के बारे में पूछा गया है, जो कि आरबीसी में बनता है ह्यूमन के। इसमें साइजोंट में साइजोंट स्टेज के अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो ट्रोफोजॉइट्स या इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे स्टेजेस बनते हैं उसमें। तो यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे मलेरिया के बारे में, ठीक है। अभी के लिए आगे वाले क्वेश्चन को मूव करें। जीमेंस डॉट आर ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू, पूछा गया है कि इसमें जो जीमेंस डॉट हैं वो एरिथ्रोसाइट में किसके बनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ये बताया था कि प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में जो है आपको सफनर्स डॉट्स मिलते हैं, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में मॉरस डॉट मिलते हैं। तो यहां पे आपका मिलेगा मॉरस डॉट, फैल्सीपेरम में आपका मिले था मॉरस डॉट के बारे में कहा था हमने, और इसके अलावा ओवेल में और वाइवेक्स में आपको मिला था सफनर डॉट, सफनर्स डॉट्स आर फाउंड इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम ओवेल में भी वापस से सफनर डॉट ही बनता है। एक ऑप्शन बचता है प्लाज्मोडियम मलेरी, इसको डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जीमैन डॉट पाया जाएगा। तो जीमैन डॉट्स आपसे पूछा गया है कि जीमैन डॉट्स आर ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम मलेरी। हम लोग मूव कर रहे हैं अगले सवाल की तरफ। लोकोमोटरी ऑर्गन्स, अगर हम लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करें तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन प्रोटोजोआ आर, किसमें पूछा गया है लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। लोकोमोटरी, इसमें से कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन है, अगर क्लास था तो हम क्लास की बात करते हैं। यहाँ पे सीधा लोकोमोशन के ऑर्गन रख दिया इन्होंने, स्यूडोपोडिया रखा है, सीलिया, फ्लैजिला एंड पैरापोडिया। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि किसमें जो है एब्सेंट होता है, कौन सा वाला लोकोमोटरी ऑर्गन जो प्रोटोजोआ में एब्सेंट होता है। स्यूडोपोडिया बच्चा ये मिलता है अमीबा में, अमीबा में मिलेगा आपका स्यूडोपोडिया जो कि इरेगुलर आउटग्रोथ की वजह से फॉर्म होता है। पैरापोडिया जो है ये फाइलम एनेलिडा में जो है मिलेगा आपको, छोटे छोटे लेग्स लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। सीलिया सीलिएटा में यानी पैरामीशियम में मिलेगा आपको, और लास्ट वन है फ्लैजिला, फ्लैजिला मिलता है आपका यूग्लिना में। यूग्लिना इज आल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो ये आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे। पैरापोडिया इज द राइट आंसर दैट आर नॉट फाउंड इन प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन आपका लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट इन प्रोटोजोआ आर, अच्छा सॉरी चेंज। एस्टिवो ऑटमनल फीवर, एस्टिवो ऑटमनल फीवर क्या है और ये किसमें पाया जाता है। एस्टिवो ऑटमनल फीवर जो है, अगर हम इसके डिस्कस करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में, तो कई तरह से फीवर बनते हैं, जैसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जियार्डियासिस, सेल्फिश पॉइजनिंग, मलेरिया। ये 4 ऑप्शन है आपके। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या मलेरिया में बहुत तरह के क्वार्टन फीवर मिलेंगे, सेरिब्रल फीवर मिलेगा आपका, ऑप्शन में मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे क्वार्टन फीवर, एक होगा क्वार्टन फीवर, सेरिब्रल फीवर, और ये सारे तरह के जो फीवर हैं आपको मलेरिया डिजीज में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में मलेरिया फीवर कॉज नहीं होता, जियार्डियासिस डायरिया है, सेल्फिश पॉइजनिंग जो है ये भी डायरिया का एक टाइप है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन में क्या, मलेरिया। मलेरिया में जो है कॉज होता है आपका फीवर, और वो है एस्टिवो ऑटमनल फीवर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 ग्लॉसिना पैल्पेलिस इज अ वेक्टर फॉर, ग्लॉसिना पैल्पेलिस के बारे में वेक्टर पूछा गया है। ऑप्शन दे रहे हैं डेंगू, फाइलेरियासिस, गैम्बियन फीवर एंड प्लेग। चलिए एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। डेंगू क्या है, डेंगू में जो है ये कॉज होता है आपका एडीज की वजह से, एडीज एजिप्टाई, एडीज
इजिप्टाई जो है ये कॉज करता है डेंगू फीवर। फाइलेरियासिस की अगर बात करें, फाइलेरियासिस डिजीज कौन कॉज करता है, जो कि एलिफेंटियासिस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे वुकेरेरिया बैंक्रोफ्टाई की वजह से कॉज होता है, और क्यूलेक्स फीवर, क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है इसकी वेक्टर हो जाएगी। गैम्बियन फीवर के बारे में बात करें तो यहाँ पे ग्लॉसिना पेलपेलिस मेंशन होगा। गैम्बियन फीवर ग्लॉसिना पेलपेलिस की वजह से जो है कॉज होता है। और प्लेग के बारे में अगर आप बात करें तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं रेड फ्ली, जो कि एक सीरियस पेस्ट है, और ये रेड फ्ली जो है प्लेग वगैरह डिजीज को कॉज करता है। रेड फ्लिया, इसको हम रोडेंट के नाम से जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस होगा। सही आंसर है आपका यहाँ पे ग्लॉसिना पेलपेलिस, तो गैम्बियन फीवर को कॉज करेगा। गैम्बियन फीवर, दैट इज थर्ड वन ऑप्शन इज करेक्ट। ग्लॉसिना पेलपेलिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ, अब यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लॉसिना पेलपेलिस जो है वो किसका जूलॉजिकल नेम है। सीसी फ्लाई की अगर बात करें तो सीसी फ्लाई को हम यहाँ पे कहते हैं ग्लॉसिना पेलपेलिस। पहला ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन ही सही है। ग्लॉसिना के नाम से इसको हम जानते हैं, ग्लॉसिना पेलपेलिस से। फ्रूट फ्लाई को डिस्कस किया था, बताया था कि ये ड्रोसोफिला के नाम से जानते हैं इसको, ड्रोसोफिला। और अगर सैंड फ्लाई की बात करें तो ये जीनस फ्लीबोटोमस से बिलोंग करता है, फ्लीबोटोमस। और मे फ्लाई को जो है एरिमा के नाम से जानते हैं। आई थिंक मे फ्लाई का जो नाम है इसको हम लोग एरिमा के नाम से जानते हैं, सॉरी एफीमेरा के नाम से जानते हैं। इसका नाम एफीमेरा है। एफीमेरा इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ मे फ्लाई। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन होगा। पूछा गया था ग्लॉसिना पेलपेलिस, और ग्लॉसिना पेलपेलिस इसका जूलॉजिकल नेम है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीसी फ्लाई को जो है हम ग्लॉसिना पेलपेलिस के नाम से जानते हैं। स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस पूछा गया है। स्लीपिंग सिकनेस दो तरीके से होती है, एक है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और दूसरा है रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज होती है आपका ट्रिपैनोसोम की वजह से। तो जितने भी ट्रिपैनोसोम है, ट्रिपैनोसोम, क्रूजी, ब्रूसी, ऐसे करके बहुत सारे मिलेंगे आपको स्पीसीज में, और वो जो है डिजीज कॉज करेंगे। तो चलिए मेंशन करते हैं, ट्रिपैनोसोम जो है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को कॉज करता है। लिस्मानिया, लिस्मानियासिस डिजीज को कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोम। लिस्मानिया जो है लिस्मानियासिस डिजीज कॉज करता है, लिस्मानियासिस डिजीज। प्लाज्मोडियम की वजह से बेटा मलेरिया डिजीज कॉज होती है। एंट अमीबा जो है ये अमीबिक डिसेंट्री के नाम से जाना जाता है, अमीबिक डिसेंट्री जो है ये कॉज करता है। तो सही आंसर आप पिक कर पा रहे होंगे। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोम। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। साइजाइगी कंडीशन इज फाउंड इन, साइजाइगी कंडीशन पूछा गया है यहाँ पे कि साइजाइगी कंडीशन किसकी वजह से कॉज होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है साइजाइगी कंडीशन। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेगेरिना की, एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है ग्रेगेरिना, जो कि पैरासाइट है। ग्रेगेरिना एक पैरासाइट है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोवन पैरासाइट है। जब इसमें ट्रोफोजॉइट स्टेज बनती है, ट्रोफोजॉइट स्टेज, दो तरह की ट्रोफोजॉइट स्टेज जब आके आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो उस कंडीशन को साइजाइगी कंडीशन कहा जाता है। जैसा कि मलेरिया वाले केस में देखा था आपने, ट्रोफोजॉइट स्टेज बना था, वैसे ही यहाँ पे भी प्रोटोजोवन पैरासाइट्स में ट्रोफोजॉइट स्टेज बनती है। और ट्रोफोजॉइट जब दूसरे ट्रोफोजॉइट से फ्यूज होता है तो इस कंडीशन को हम लोग साइजाइगी कंडीशन कहते हैं। साइजाइगी कंडीशन जो है इसको कहा जाएगा, और ये ग्रेगेरिना की वजह से कॉज होती है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पे ग्रेगेरिना। मूव कर रहे हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। द उकाइनेट स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट इज फाउंड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। उकाइनेट स्टेज के बारे में बात किया गया है और पूछ रहे हैं कि ये किसकी वजह से जो है कहाँ पे आपको मिलता है। अगर आपको याद हो तो स्पोरॉन्ट स्टेज में जो है बच्चा पुशिष्ट बनता है, जो कि स्टमक में मॉस्क्यूटो के बनता है। मॉस्क्यूटो के स्टमक में जो है स्पोरॉन्ट स्टेज बनी थी। स्पोरॉन्ट स्टेज मॉस्क्यूटो के स्टमक में बना था, और वहाँ पे अगर ह्यूमन के एरिथ्रोसाइट की बात करें, ह्यूमन के एरिथ्रोसाइट या लीवर की बात करें, तो जो यहाँ पे स्टेज फॉर्म होती हैं उनके नाम है, जैसे सिग्नेट रिंग स्टेज या रिंग शेप ट्रोफोजॉइट कहते हैं, या सिग्नेट रिंग स्टेज के नाम से, या साइजॉन्ट कंडीशन के नाम से जाने जाते हैं। तो साइजॉन्ट वाली जो स्टेज है, बताया था थोड़ी देर पहले, साइजोगोनी या स्पोरोगोनी के नाम से भी इनको मेंशन करते हैं। इसको हम बोलेंगे स्पोरोगोनी और इस वाले को बोलेंगे साइजोगोनी। तो साइजोगोनी और स्पोरोगोनी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा स्टमक ऑफ मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो के स्टमक में जो है आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, उकाइनेट स्टेज। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो।
इन द लिस्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डेंगू फीवर, एलिफेंटियासिस, काला आजार एंड स्लीपिंग सिकनेस। और पूछा गया है इसमें कि सामने जो है वेक्टर के नाम दिए गए हैं, फ्लीबोटोमस, एडिस एजिप्टाई, ग्लासिना एंड क्यूलेक्स फेटिगेंस, और आपको यहाँ पे मैच करना है उनके रिस्पेक्टिव डिजीज के मामले में। चलिए मैच करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आपके पास है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाई एडिस एजिप्टाई, लिखा था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे एडिस एजिप्टाई। एलिफेंटियासिस डिजीज जो है ये एलिफेंटियासिस कॉज होता है क्यूलेक्स फेटिगेंस की वजह से। काला आजार की अगर हम बात करें तो काला आजार कॉज होता है फ्लीबोटोमस, जो कि सैंड फ्लाई का एक कॉमन नेम जीनस है, तो सैंड फ्लाई यहाँ पे आ जाएगा और ये फ्लीबोटोमस। लास्ट में बचता है आपका स्लीपिंग सिकनेस, और स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज होती है ग्लासिना पैल्पेलिस की वजह से। तो ग्लासिना पैल्पेलिस जो है वो आपका कॉज करेगा। अगर हम देखें तो फर्स्ट का सेकेंड, 2 ऑप्शन यहाँ पे आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 ऑप्शन में हैं, फर्स्ट का सेकेंड, एलिफेंटियासिस का 4-1 यहाँ पे दोनों मैच कर रहा है आपका। देन थर्ड का काला आजार का फ्लीबोटोमस नंबर 1, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, 2, 4, 1, 3। तो इस आंसर के साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, पूछा गया है यहाँ पे सिल्वर लाइन जो सिस्टम है ये किसकी वजह से एसोसिएटेड है, और ये आपको देखने को मिलेगा हमेशा, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ में मिलता है बच्चा ये पैरामीशियम में, तो प्रोटोजोआ में ये जो है आपको देखने को मिलता है पैरामीशियम में, और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज इन्फेक्टिव टू ह्यूमंस। इसमें पूछा गया है कि ह्यूमन में जो स्टेज इन्फेक्टिव है उसके बारे में बताइए। तो बात करते हैं इन्फेक्टिव स्टेज के बारे में। अगर आप जानते हैं, अगर आपको याद हो तो स्पोरोजॉइट स्टेज जो है ये ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करता है, कहीं पे है, जी हाँ, स्पोरोजॉइट स्टेज जो है ये ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करता है, ह्यूमन में। और ट्रोफोजॉइट के बारे में बात करें तो ट्रोफोजॉइट स्टेज जो होती है ये डिजीज कॉज करती है किसमें, ये एनाफिलीज में, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो कि इसका वेक्टर होगा उसमें डिजीज कॉज करेगा। साइजॉन्ट जो है, साइजॉन्ट एक स्टेज है आरबीसी में, ह्यूमन के आरबीसी में या ब्लड में पाया जाता है साइजोगोनी के नाम से। मेरोजॉइट स्टेज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, स्पोरोजॉइट स्टेज इज द इन्फेक्टिव स्टेज इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट, इन पैरामीशियम द फिनोमिनल ऑफ द साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विथ, यहाँ पे पूछा गया है साइक्लोसिस क्या है। साइक्लोसिस जो है ये एक तरह का रोटरी मूवमेंट है, रोटरी स्ट्रीमिंग मूवमेंट है एंडोप्लाज्म का, जो कि वैक्यूल में डाइजेस्टिव सिस्टम के बनने की वजह से जो है फॉर्म होता है। तो साइक्लोसिस डिजीज ये इंपॉर्टेंट रखेंगे, याद रखेंगे, ये डाइजेशन में यूज होता है। साइक्लोसिस जो है ये डाइजेशन में बनेगा, यहाँ पे इस कंडीशन को हम लोग साइक्लोसिस बोलते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, जिसको हम लोगों ने साइटोपाइज कहा था, साइटोपाइज, तो साइटोपाइज जो है पैरामीशियम में बनता है, ये इजेशन के लिए बनता है। जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं इसके जनरली ये क्या करता है, साइटोपाइज नामक ओपनिंग से जो है उनको रिलीज करता है। तो हो सकता है यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए साइटोपाइज माना जाए, कंसिडर किया जाए, लेकिन साइक्लोसिस जो है ये डाइजेशन में एक तरह का एंडोप्लाज्मिक रोटरी मोशन होता है और ये इसमें कंसिडर होगा। अगले सवाल की तरफ, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज, पूछा गया है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का जो है इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है। जब ये यूनिन्यूक्लिएट होता है तब ये सिस्ट के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन बायोन्यूक्लिएट भी सिस्ट ही है, लेकिन ये एक्टिव नहीं होता। जब ये टेट्रा न्यूक्लिएट में बनता है, जब 4 स्टेज बन जाते हैं इसके, 4 न्यूक्लिएटेड होता है, 4 न्यूक्लिएटेड होता है टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज, तब जाके ये क्या करता है, तब ये इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमंस में, या अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। अगले सवाल की तरफ मूव करें। द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स, इसमें पूछा गया है कि जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, अगर आपको याद हो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, तो पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में आपने 2 तरह के वैक्यूल्स देखे थे। एक वैक्यूल यहां पे बनता है एंटीरियर साइड पे, दूसरा पोस्टीरियर पे, इसको बोलते हैं एंटीरियर वैक्यूल, और ये वाले को बोला जाएगा पोस्टीरियर वैक्यूल। तो पूछा जा रहा है इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर वैक्यूल के मामले में कि बताइए कि कौन सा वाला जो है पहले मूव करता है या फास्टर मूव करता है। द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स, तो क्या फास्टर मूव करता है या स्लोअर मूव करता है। इट वाज फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल। इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। तो ये फास्टर होगा देन द एंटीरियर वैक्यूल। थर्ड वन ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन यहाँ पे
खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। जब सेपरेशन की बात आती है, बाइनरी फिजन की बात आती है, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और बाइनरी फिजन की अगर हम बात करें प्रोटोजोआ में, तो यहाँ पे एक तरह का जो है फिजन आपको मिलेगा। और इसमें पूछा गया है कॉन्जुगेशन क्या होता है। जब वो न्यूक्लियेट स्टेज बन जाती है 2, 4, 8, 16 स्टेज, तो उसमें आपको पूछा जाता है कि बताइए कॉन्जुगेशन जो है पैरामीशियम में वो किस तरह का स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। पैरामीशियम सेपरेट एज एक्सो कॉन्जुगेट। आप जानते हैं कि जो पैरामीशियम होते हैं ये एक्सो कॉन्जुगेट बन के जो है अलग हो जाते हैं दोनों। देन जाइगोट का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है। जाइगोट का न्यूक्लियस बच्चा कितनी बार डिवाइड होगा? जाइगोट का न्यूक्लियस 3 टाइम डिवाइड होता है। जाइगोट का न्यूक्लियस 3 टाइम डिवाइड करेगा और 3 टाइम डिवाइड करके कितना क्या बनाएगा? ये 8 न्यूक्लियस बनाता है, जिसमें से आपको पता होगा कि जो 3 डिजनरेट हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियस जो है वो माइक्रो न्यूक्लियाई बनाएंगे और 4 क्या बनाएंगे? मैक्रो। 8 न्यूक्लियस बना है, 4 क्या होगा इसमें से 4 माइक्रो न्यूक्लिएट होंगे और न्यूक्लियाई, और 4 जो होंगे वो मैक्रो न्यूक्लियाई होंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइक्रो न्यूक्लियाई की। माइक्रो न्यूक्लियाई में 4 हैं तो इसमें से 3 डिजनरेट होंगे और एक जो है बच जाएगा और ये फंक्शनल होगा। डन है? तो इसी के साथ आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। पैरामीशियम सेपरेट एज एक्सो कॉन्जुगेट, 4 न्यूक्लियाई बिकम 4 न्यूक्लियाई जो है माइक्रो न्यूक्लियाई के फॉर्म होंगे, 3 डिजनरेट होगा, एक जो है वो क्या होगा? फंक्शनल होगा। क्लियर है यहाँ पे ये सवाल? चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। माइक्रोगैमीट एंड मेगागैमीट इन प्लाज्मोडियम फॉर्म। माइक्रोगैमीट और मेगागैमीट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? दोनों गैमीट फ्यूज होकर एक ही चीज बना सकते हैं। जब भी गैमीट मिलेगा और गैमीट फ्यूज होगा तो क्या बनेगा? तब बनता है जाइगोट। और बड़ा ही आसान सवाल इस बार यहाँ पे देखने को आपको मिला कि छोटा सा सवाल इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा कि क्या बनेगा, तो यहाँ पे ये बनेगा जाइगोट। अगला सवाल है, अ टॉक्सिन हीमोजोइन इज रिलीज इन द ब्लड आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ आरबीसी इन विच फॉर्म ऑफ द डिजीज। आरबीसी एक हीमोजोइन टॉक्सिन है। हीमोजोइन टॉक्सिन बताया था कि मलेरिया में बनता है, और हीमोजोइन जो केमिकल है जब वो सिक्रीट करता है आपका, तो उसकी वजह से उस स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज की वजह से जो कि ट्रोफोजॉइट स्टेज था, वो क्या करेगा? आपका आरबीसी को रप्चर कर देगा। आरबीसी के रप्चर होते ही आपको चिलिंग या जो फीवर होता है वो कॉज होगा, ठंडी लगेगी, फीवर कॉज होगा। और ये डिजीज कहाँ पे कॉज हो रही है? ये डिजीज कॉज होती है किसमें? मलेरिया में। तो आसान सा सवाल ये भी है, आप इसको भी बड़े आसानी से क्लिक कर सकते हैं। मलेरिया डिजीज में ये कॉज होगा। नेक्स्ट, बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको देखने को मिलेगा। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? लगभग हर साल यहाँ से एक सवाल मिलता है आपको कि बायोल्यूमिनेसेंस क्या है। बायोल्यूमिनेसेंस की अगर बात करिए तो बायो मीन्स होता है लाइफ। बायो का मतलब होता है यहाँ पे लाइफ और या लिविंग कह सकते हैं, और ल्यूमिनेसेंट का मतलब होता है शाइनिंग या चपकना। शाइनिंग कंडीशन से लिया गया है, लिविंग में जो है ये कंडीशंस पाई जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि बताइए बायोल्यूमिनेसेंट इज एग्जिबिटेड बाय, किसमें मिलता है? टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, पैरामीशियम, सीरेटियम या प्लाज्मोडियम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई के बारे में बात करें तो ये इसका लाइफ प्रोसेस होगा